हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का काफ़ी महत्व होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। हर महीने 2 एकादशी का व्रत आता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष जो कि जिसे हम अंधेरिया भी कहते हैं और शुक्ल पक्ष जिसे हम अंजोरिया भी कहते हैं। हर एकादशी व्रत का अपना अलग अलग महत्व होता है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे इस साल 2025 में उत्पन्ना एकादशी कब मनाई जाएगी, उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व क्या होता है, सारे एकादशियों में ये एकादशी अत्यंत पुण्य देने वाला एकादशी क्यों कहा जाता है, और एकादशी के दिन माता तुलसी की पूजा हमें किस तरीके से करना चाहिए, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कब करना चाहिए और क्या खा करके हमें एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। सारी जानकारी आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हर महीने में 2 एकादशी का व्रत आता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। आप लोगों ने बोला कि दीदी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होता है, इसे आप थोड़ा विस्तार में समझाइए। तो देखिए, हर महीना के पूर्णिमा तिथि के बाद 15 दिनों का कृष्ण पक्ष होता है, जिसे हम अंधेरी पक्ष भी बोलते हैं, बहुत जगह लोग इसे अंधेरिया भी बोलते हैं। और 15 दिनों का शुक्ल पक्ष होता है, जिसे हम अंजोरिया भी बोलते हैं। यानी एक महीने में 2 पक्ष आते हैं, 15 दिनों का कृष्ण पक्ष और 15 दिनों का शुक्ल पक्ष। तो दोनों ही पक्ष में एकादशी व्रत आता है। तो हर महीने 2 एकादशी का व्रत आता है और दोनों ही एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। अगर आप कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो 2-4 एकादशी व्रत ऐसे हैं जिसे आपको अवश्य करना चाहिए। सबसे बड़ा एकादशी तो देखिए देव उठनी एकादशी का व्रत होता है, ये आप लोग तो जरूर कीजिएगा। दूसरा उत्पन्ना एकादशी, जो कि मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष तिथि को मनाई जाती है। और तीसरा एकादशी है निर्जला एकादशी। तो ये 3 एकादशी तो हर किसी को अवश्य करना चाहिए, ये काफ़ी पुण्य देने वाला एकादशी का व्रत होता है। तो देखिए दोस्तों, हर साल मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, जिसे हम अगहन मास भी कहते हैं। बहुत जगह लोग मार्गशीर्ष माह को अगहन मास भी कहते हैं। आप लोग इसे किस महीने से जानते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का महत्व काफ़ी होता है, क्योंकि इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। एकादशी माता इसी दिन भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न होकर के मूर राक्षस का वध किया था। इस वजह से उत्पन्ना एकादशी का नाम पड़ा। अगर आप पहली बार एकादशी का व्रत उठाते हैं तो उत्पन्ना एकादशी के दिन से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बारे में स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है कि उत्पन्ना एकादशी काफ़ी पुण्य देने वाला एकादशी का व्रत होता है, और जो भी एकादशी का पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं वो उत्पन्ना एकादशी से पहली बार व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत हमें किस तरीके से करना चाहिए। अगर आप पहली बार एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो सुबह से शाम तक के आप सारे नियम ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले तो देखिए, एकादशी वाले व्रत आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके घर की साफ सफाई करने के बाद पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करके आपको घर को पवित्र करना है। इसके बाद पानी में थोड़ा सा गंगाजल डाल करके आप लोग स्नान कर लीजिए और भगवान विष्णु के समक्ष इस व्रत का आप संकल्प लीजिए, किस तरीके से आप इस व्रत को करना चाहते हैं। काफ़ी लोग तो पूरे दिन निर्जल रहते हैं और शाम के समय व्रत करने के बाद इस व्रत में फलाहार करते हैं। बहुत लोग फल खा करके भी एक बार इस व्रत को करते हैं। तो मतलब जिस तरीके से आप इस व्रत को करना चाहते हैं उस व्रत का आपको संकल्प लेना है। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के विष्णु जी के समक्ष आप इस व्रत का संकल्प ले लीजिए। इस व्रत में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत के दिन माता तुलसी के गमले में भूल करके भी जल अर्पित नहीं किया जाता है, क्योंकि इस दिन स्वयं माता तुलसी निर्जल व्रत में रहती हैं और हमारे जल अर्पित करने से उनका व्रत खंडित हो सकता है। तो इसलिए एकादशी के दिन तुलसी माता के गमले में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। आप गन्ने का रस या फिर कच्चा दूध अर्पित कर सकते हैं। कच्चा दूध अर्पित करने से माता तुलसी अति प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। तो आप लोग इस तरीके से एकादशी व्रत के दिन माता तुलसी की पूजा कर सकते हैं। माता तुलसी के समक्ष सुबह शाम घी का दीपक अवश्य जलाएं, इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं।
और देखिए एकादशी व्रत के दिन चावल भूल करके भी नहीं बनाना चाहिए। चावल का वर्जित है इस दिन, ना ही तो आपको खाने में बनाना है और ना ही भगवान के पूजा में आपको चावल का यानी अक्षत का इस्तेमाल करना है। इस बात का आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखिए। पूरे दिन आपको मतलब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की, माता तुलसी की पूजा करने के बाद पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। उत्पन्ना एकादशी हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी ही पुण्य देने वाला एकादशी व्रत है। इसलिए अगर आप लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसका आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। पूरे दिन अपने मुख से भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहना है। इस दिन किसी का भी दिल नहीं दुखाना है, किसी का अपमान नहीं करना है, ना ही तो आपको झूठ बोलना है, ना ही किसी का दिल दुखाना है। किसी ब्राह्मण, पशु पक्षी किसी का भी आपको इस दिन दिल नहीं दुखाना। हो सके तो एकादशी व्रत के दिन आप गौ माता का ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। उन्हें आप रोटी में गुड़ डाल करके माता गौ को खिलाएं। इससे गौ माता अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न होते हैं, आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है। और अगर आपसे आपके पितृ नाराज हैं तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं, पितृ दोष से मुक्ति भी मिलती है। तो एकादशी के दिन आप लोग गौ माता की सेवा अवश्य कीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को एकादशी व्रत का पालन करना है। और देखिए शाम के समय फिर से आपको भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा करनी है। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेव या फिर कोई भी मंत्र है उसका आप 108 बार जाप अवश्य करें। ओम जय जगदीश हरे एकादशी व्रत के दिन ये आरती आप लोग अवश्य गाइए। ये काफ़ी ही शुभ होता है और काफ़ी ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है, तो ये आप लोग अवश्य कीजिए। शाम के समय माता तुलसी के समक्ष घी का दीपक भी आप लोग जरूर जलाइएगा। इस तरीके से उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। चलिए जान लेते हैं इस साल 2025 में उत्पन्ना एकादशी कब मनाई जाएगी, 15 नवंबर को या फिर 16 नवंबर को। काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों में। देखिए दोस्तों, एकादशी तिथि की जो शुरुआत हो रही है 15 नवंबर सुबह 12:49 से और एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है 16 नवंबर सुबह 2:37 में। तो उदया तिथि के अनुसार इस साल 2025 में उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर को मनाई जाएगी। अब चलिए जान लेते हैं इस साल 2025 में एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और क्या खा करके हमें व्रत को खोलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप एकादशी व्रत का पारण करें द्वादशी तिथि में ही करना काफ़ी शुभ होता है। कैसे करना है, पारण का जो शुभ समय है 16 नवंबर रविवार के दिन 11 बजे के बाद है, क्योंकि 10:30 बजे तक हरिवासर लगा रहता है। हरिवासर के बाद ही हमें एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। अब काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हरिवासर क्या होता है, तो इसे आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए, हरिवासर जिसमें भगवान विष्णु का वास हो, इसे हम हरिवासर कहते हैं। यानी एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी तिथि के 1/4 अवधि तक भगवान विष्णु का पहर होता है, जिसे हम हरिवासर कहते हैं। इस समय में भगवान विष्णु अपने भक्तों के व्रत को आभूषण की तरह लेते हैं और अगर इस समय आप व्रत खोलते हैं तो आपके व्रत का पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो जब भी आप एकादशी व्रत का पारण करें तो हरिवासर के बाद ही आपको इस व्रत का पारण करना चाहिए। पारण कैसे करना है, तो देखिए, जब भी आप पारण करें मुंह में तुलसी दल या फिर पंचामृत डाल करके ही आपको व्रत का पारण करना है। व्रत के पारण वाले आप भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, तो गंगाजल तुलसी दल का भी भोग लगा सकते हैं और इसी से आपको व्रत का पारण करना है। देखिए, व्रत के पारण के दिन आप लोग चावल अवश्य खाइएगा, क्योंकि तो अगर आप एकादशी व्रत के पारण के दिन चावल खाते हैं तो इससे काफ़ी ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो कुछ इस तरीके से उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारी बातें ध्यान से समझ में आ गई होगी कि इस साल 2025 में उत्पन्ना एकादशी व्रत कब मनाई जाएगी, व्रत का पारण हमें किस तरीके से करना चाहिए, एकादशी व्रत के दिन माता तुलसी की पूजा किस तरीके से करना है और पारण वाले दिन क्या खा करके एकादशी व्रत को खोलना चाहिए। तमाम जानकारी आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी तरफ से देने की पूरी कोशिश की हूँ। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी लाभ मिले। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल है तो आप लोग अवश्य पूछ सकते हैं और QR कोड पे आप लोग मुझे अवश्य सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की।
तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो से जुड़ी कोई भी अगर सवाल है तो आप अवश्य पूछिए। हर हर महादेव।